जय श्री राम सभी भाइयों को। आज इस वीडियो में अपन यह जानेंगे जो सतयुग में सुकृत नाम, त्रेता में मुनिंदर नाम, द्वापर में करुणामयी और कलयुग में कबीर, ये किसकी बात हो रही है, क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। पूज्य श्री धर्मदास जी का अलग भाव था, पूज्य श्री गरीबदास जी का अलग भाव था और पूज्य श्री अर्जुन देव जी का गुरु नानक जी के प्रति अलग भाव था। वो उनका भाव है, इसको मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। जो ग्रंथ में मिला है वही आपको दिखाता हूँ क्या है उसका। ठीक है। अपने गुरु को सबसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु को भगवान से बड़ा मानना चाहिए। वो इसीलिए उनकी वो वाणियाँ है उस तरीके से। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रमाण सहित। जितना पता तुझे कुछ हक नहीं पता तुझे। और फिर कबीर साहब जो है चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में प्रणाम नाम से, कलयुग में कबीर नाम से। चारों युगों में उन्होंने सतगुरु की भूमिका निभाई है। गुरु नानक देव जी का प्रमाण दे। चारों युगों में आए हैं। चारों युगों में क्या उन्होंने सतगुरु की भूमिका निभाई है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में किन किन को नाम दीक्षा दी थी, दिखा प्रमाण। साहब की चारों युगों की लीलाएं कबीर सागर में लिखी है और भी अन्य संतों की वाणी में लिखी है। गरीबदास जी महाराज, गीसादास जी महाराज और दादूदास जी महाराज, धर्मदास जी महाराज और भी बहुत नानक की थी। वाह सिक्कों के गल पड़ी कौन छुटावे था, यानी गरीबदास जी की महाराज जी की वाणी में लिखा है, जाकी देख कबीर की नानक की थी वाह, और वाह सिक्का के गल पड़ी कौन छुटावे था। तो नकली नानक देव जो कबीर साहिब का गुरु साबित करने पे लगे हो, तो मुझे एक ये आ गया 1390। ठीक है। देखिए, चारों वर्ण छह भेद गुरु नानक के गुण गा रहे हैं, ब्रह्मा आदि भी उसके गुण याद कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए गुरु नानक जी के सब गुण गा रहे हैं। देखिए, शेषनाग हजारों जीवों द्वारा प्रेम से एक रस लीव की धुनी लगा के गुरु नानक के गुण गाता है। जिस गुरु नानक ने एक रस वृत्ति छोड़ के अकाल पुरुष को पहचाना है, अकाल पुरुष परमात्मा, काल से परे इसलिए अकाल, उसके गुण वैरागवान शिव जी भी गाता है। देख लो, है ये भाव है अर्जुन देव जी का। ठीक है, कि हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है। वो अपनी भाव बता रहे हैं। आगे बताएंगे कि आपने वामन अवतार लिया था, आपने राम जी का अवतार लिया था। देखो ऐसा। ठीक है। देखो यहाँ पे देख लो, सनक आदि ब्रह्मा के चारों पुत्र, जनक आदि पुरातन ऋषि जन कई युगों से गुरु नानक देव जी के गुण गा रहे हैं। देखो ये उनका भाव है। इसी तरह ने धर्मदास जी का भाव था कबीर जी के ऊपर, उन्होंने सतमार्ग दिखाया। कभी गरीबदास जी का भाव था। तो देख लो, गरीबदास जी की वाणी में नहीं है सुकृत, मुनिंदर, करुणामयी, ये सब उसमें नहीं है। ठीक है। यहाँ देखो, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु, जगत में उनका जन्म लेना सकात और भला हुआ। देखो, अब देखो यहाँ से, हे गुरु नानक, सतयुग में भी तूने ही राजा और जोग माना था, तूने ही राजा बलि को छला था और तब वामन अवतार बनाना तुझे अच्छा लगा था। क्या बता रहे कि आपने अवतार लिया था वामन का सतयुग में? ये कौन बता रहे हैं? अर्जुन देव जी। ऐसा भाव रखना चाहिए गुरु के ऊपर। ठीक है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म, ऐसा भाव, गुरु को साक्षात परब्रह्म मानना चाहिए। इसलिए उनका सबका भाव था, सबका अलग अलग भाव रहता है। अब देखिए यहाँ, त्रेता में भी तूने ही राजा जोग माना था और तूने अपने आप को रघुवंशी राम कहलाया था। भाव देखो, हे गुरु नानक, मेरे लिए तो तू ही है वामन अवतार, तू ही है रघुवंशी अवतार राम। देखो ये उनका भाव, समझो इस बात को, ऐसे उनका भाव था। परमात्मा तो श्री कृष्ण भगवान ही है। ठीक है। आगे देख लो, हे गुरु नानक, द्वापर युग में कृष्ण मुरारी भी तू ही था, तू ही कंस को मार के मुक्त किया था। देख लो, तू ही उग्रसेन को मथुरा का राज और अपने भगत जनों को निर्भयता बख्शी थी। भाव, हे गुरु नानक, मेरे वास्ते तो तू ही है श्री कृष्ण, क्योंकि उन्होंने तो भगवान का मार्ग दिखाया ना, सतमार्ग, गुरु नानक साहब जी ने। इसलिए उनके लिए सब कुछ वही है। मुझे मेरे गुरुदेव ने सतमार्ग दिखाया तो मेरे लिए सब कुछ वही है। ठीक है। इसीलिए तो कबीर जी भी कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद योग बताए। ये समझो। ऐसे जब उसमें आता है कबीर सागर में कि सतयुग में सुकृत नाम से आया, त्रेता में मुनिंदर नाम से आया, द्वापर में करुणा दे नाम से आया और कलयुग में कबीर का आया। इसका क्या है? वो धर्मदास जी का भाव है। जैसे इनका भाव वैसे उनका भाव है। तो वो भगवान के बारे में बता रहे हैं। सुकृत नाम से मतलब भगवान आए थे और सुख दिया था प्रहलाद जी और ध्रुव जी को, इसलिए उनको सुकृत नाम से कहा गया। फिर जब त्रेता में जब राम जी का अवतार हुआ था तो ऋषि मुनियों के लिए अवतार हुआ था, इसलिए उनको मुनिंदर नाम से कहा गया। और द्वापर में भगवान ने सबके ऊपर करुणा की थी, जितने भी राक्षस थे सबको मोक्ष दिया था। ठीक है। भागवत पुराण पढ़िए आपको, सबको मोक्ष मिला था। जो पूतना वगैरह है, बकासुर, अकासुर, कितने थे, सबको मोक्ष दिया था। इसलिए करुणा में नाम उनका कवाया था। और कलयुग में कबीर। अब तो यहाँ पे देख लो,
हे गुरु नानक, कलयुग में भी तू ही समर्थता वाला है, तू ही अपने आप को गुरु अंगद और गुरु अमरदास कहलाया है। देखो अब आगे देखिए, यहाँ देख लिए उस गुरु नानक के गुरु रविदास भगत गा रहा है, जयदेव और त्रिलोचन गा रहे हैं। अब यहाँ देख लो भगत नामदेव और कबीर गा रहे हैं। देख लो गुरु नानक साहब जी के सब गुण गा रहे हैं, भगत नामदेव और कबीर गा रहे हैं, जो अकाल पुरख को अपने नेत्रों से सब जगह देख रहा है। समझ में आया? ऐसे सबका भाव है। गरीबदास जी का अलग भाव था, वो उस तरीके से अपने गुरु की महिमा गा रहे हैं कबीर जी की, और धर्मदास जी का अलग भाव था, वो उस तरीके से कि सब कुछ इस तरह का भाव समझो इस बात को। ठीक है, अब आपको जन्म साखी में भी और कुछ बहुत कुछ दिखा देता हूँ। चलिए भाई वाली जन्म साखी में दिखाते हैं ना, अब उसमें दिखा देता हूँ आपको, तब तो आपका शंका का समाधान हो जाना चाहिए। आपका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, आपको पता नहीं है। ठीक है, भगवान से विमुक्त करके आपको असुर की पूजा करवा रहे हैं। ठीक है, वो असुर है रामपाल जी, असुर। सुन लो, सब ग्रंथों में उसका प्रमाण है। अगली वीडियो उसी पे आएगी, कितना प्रमाण चाहिए। ठीक है, सभी हिंदू लोगों को कैसे विमुक्त कर दिया धर्म से। पहले धर्म के लिए कितना था, धर्म के लिए अपनी जान दे देते थे। ठीक है, गोविंद देव जी ने अपने चारों पुत्रों को जिंदा चुनवा दिया, धर्म परिवर्तन नहीं किया। पिछला एपिसोड में आपने देखा भी था, नामदेव जी खुदा खुदा नहीं कहे, कितना भी यातनाएं दी तो भी है, तुम लोगों को कहां पहुंचा दिया रामपाल ने। वो हिंदू है, सनातन का विरोध करने वाला वो हिंदू क्या है, वो सनातनी विरोधी है। चलो आगे और दिखा देता हूं आपको। ये है जन्म साखी, भाई बाले वाली जन्म साखी। ठीक है, श्री गुरु नानक देव जी की पंजे साहिब की साखी और दशा पातशाहियों के जीवन सहित। ठीक है, ये वही है जो रामपाल जी का चेला दिखा रहा था ना, वही वाली है। ठीक है, सारी डिटेल्स है इसमें, अपन वही चलते हैं। अब पूज्य श्री गुरु नानक जी का गुरु परमात्मा किसको बता रहे, क्या सारी जानकारी, किसका नाम, सब कुछ मिलेगा। अपन डायरेक्ट अब वही चलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से पढ़िए ऊपर से। एक दिन गुरु नानक देव जी परमात्मा के ध्यान में मस्त थे। क्या देखा कि निरंकार परमात्मा कह रहे हैं कि हे नानक, संसार के लोग पाप कर्म में लगे हुए हैं तथा सुक्रम की ओर किसी का भी ध्यान नहीं, परंतु जीव के कर्मों को परमात्मा के दरबार में लिखा जाता देखा गया। उस कौतुक को देख कर गुरुजी ने मन में दया आई। तब उस परमेश्वर ने कहा, हे नानक देव, मुझे तो कोई सिमरण ही नहीं करता, प्रत्येक प्राणी माया के पीछे भाग रहा है। हे नानक, जैसे तुम चाहो मैं वही करने को तैयार हूँ। तब गुरुजी ने कहा, हे पिता, फिर भी दयालु है, संसार की रचना करनी आपका लक्ष्य है, रक्षा करनी आपका लक्ष्य है। आप अपने नाम की लज्जा रखने के लिए जीवों का कल्याण ही करना। तब निरंकार ने कहा, हे नानक, ये लोग तो मेरा नाम, देखिए यहाँ, मेरा नाम कभी भी नहीं लेते, वह तो मुझे जानते ही नहीं। वे लोग तो अहंकार में डूबे हुए हैं। जब मैं उनको कुछ भूख प्यास की तकलीफ देता हूँ, तब वे लोग कुछ मेरे अर्पण दान पुण्य करते और मेरा नाम स्मरण करने लगते जाते। हे नानक, अभी तो इन प्राणियों की उम्र अल्प है, फिर भी यह मुझे भूले हुए। तब गुरुजी ने कहा, हे सर्व सर्वशक्तिमान, आपने मुझे धर्म की रक्षा के लिए संसार में भेजा है। देखिए, परमात्मा से बातें हो रही है गुरु नानक साहिब जी की। ठीक है, संसार की रक्षा के लिए आपने मुझे भेजा है। मैं संसार को सन्मार्ग पर लगाऊंगा, परंतु आपने अपनी ओर से संसारी जीवों पर दया ही करने, क्योंकि जीव अल्पज्ञ है, बोलन हार है। तब प्रभु ने कहा, तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो, तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। तब करतार ने कहा, देख लो ये करतार जो बोलते हैं ना, दानक रूप रहे करतार, ये देखो ये क्या बता रहे, कौन है करतार? नानक देव जी बता रहे हैं, देखो यहाँ पे ये। तब करतार ने कहा, हे नानक, मैं तेरा कथन अवश्य मानूंगा। अब मैं तुमको आज्ञा देता हूं कि तुम सारे संसार को मेरा नाम जपाओ तथा सन्मार्ग पर लगाओ। मेरे नाम का चक्र तमाम संसार में फेर दो। हे नानक, जो प्राणी बताए मार्ग पर चलेगा उसे मैं इस संसार में कीर्ति दिलाकर मरने पर अपने पवित्र धाम में स्थान दूंगा, मोक्ष। ठीक है, और जो तुम्हारी बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे वे संसार में दुखी रहकर मरने के पीछे नरकों में वास करेंगे। देख लो, नाम जप नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे? नरकों में। तथा हे नानक, जो तेरा नाम जपेगा तथा मेरे बताए मार्ग पर अग्रसर होगा उसे संसार के सभी सुख सही ही प्राप्त होंगे, इसमें रंचक संदेह नहीं है। देखो क्या बता रही भगवान कि नानक देव जी, आपका भी अगर नाम जपेगा और बताए हुए मार्ग पर चलेगा
वो भी संसार से पार हो जाएगा, वो भी जन्म मरण के इस चक्कर से निकल जाएगा। ठीक है, देखो, हे प्यारे नानक, तू सदैव मुझे ही स्मरण करता रहे, इसलिए मैं तेरा अपने वाले को अपना नाम जपने वाला जानकर उसे उत्तम से गति प्रदान करूंगा। तेरा जो भगत होगा उसे अपना भक्त मानूंगा, क्योंकि तू मेरा ही रूप है। मुझ में और तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है। तेरे नाम लेवे को यम नहीं पकड़ेगा। देखो क्या बता रहे कि गुरु नानक जी, आपका नाम जो लेगा उसको यम नहीं पकड़ेगा। हे करतार के सब सुनकर गुरु नानक देव जी ने नमस्कार किया। अब देख लो ये करतार कौन है, नाम के बताए कौन है ये। ठीक है, चलो अब ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब चलते हैं अपन 320 पे। अब यहां से देखिए साकी राम सरोवर की, यहाँ राम सरोवर पे आइए, तब देखो क्या बता रहे हैं। फिर गुरुजी महाराज राम सरोवर में गए, क्या देखा कि समुद्र अपनी महान लहरें ले रहा है। मर्दाने ने कहा, हे महाराज, ये खंडरात क्या है और इस स्थान का नाम क्या है। गुरुजी ने कहा, ये राम सरोवर का स्थान है। यहाँ त्रेता में राजा रामचंद्र ने पुल बांधा था। देख लो पुल किसने बांधा था। नाम की महिमा बताते हैं, वो पढ़ा देता हूं मैं। गुरु सेवे से ठाकुर जाने, दुख मिटे गुरु शब्द पहचाने। राम जपू मेरी सकी सकेनी, सतगुरु सेवे वेखो प्रभु नेनी। ठीक है, यहाँ से गुरुजी भगवान के 1000 नामों का उच्चारण करते हैं, सहस्त्र नाम श्री कृष्ण भगवान के। गुरुजी ने कहा, हमने राम नाम की शरण ली है। यहाँ से पढ़ रहा हूँ, उसी ने हमारे सभी बंधन काटे हैं। तब साधु हरिदास ने गुरुजी के चरणों पर नमस्कार की और कहा, तुम पर उस परमात्मा की पूर्ण कृपा है, तुम यही विश्राम करो जिससे हमारा भी कल्याण हो। ठीक है, अब अपने यहाँ से पढ़ते हैं। राग मारू मैना ओड़ी अच्युत परमेश्वर नामा, दीन दयाल दामोदर रामा, आदि जुगादि जुगो जुग सोई, अविनाशी अलक विधाता। यह सब 1000 नाम यहाँ उच्चारण कर रहे हैं, आप देख लीजिए इसमें सब। ठीक है, देखते जाइए आप। मोक प्रायण मुक्ति मुक्ति सर तेरे नाम, ये सारे 1000 नाम है श्री कृष्ण भगवान के। ठीक है, देखो यहाँ से भी पढ़ लो यार, देख लो चाहिए ये। मोहन माते कृष्ण दयाल रामचंद्र बनियो बनवारी, अनहद वेन वजंता। ठीक है, देखो यहाँ से भी पढ़ लो ये। मोहन सुंदर कृष्ण मुरारी, राधे पति राजा बनवारी, राजा राम कृष्ण हरि कहिए, पार ब्रह्म हरि बनता है। देख लिया आपने, देख लिए। निरंजन प्रभु निरंकारा, ये देख लो। आदि निरंजन पर निरंकारा, निराहार निरेवर अपारा। ये सब 1000 नाम का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे, गुरु नानक जी कर रहे हैं। ठीक है, ये देख लो सब। ये देखो लक्ष्मी नारायण, राम कृष्ण गोविंद नारायण, ये देख लो सब 1000 नाम। केशव गोवर्धन सुदन दामोदर, ये सारे नामों का एकदम स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ते रहना। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा के थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ से अपार गहिर गंभीरा, गुरुमुख धीरा, निर्मल आप न जात, नाथ सर्व प्रतिपालक, कोटि ब्रह्मंड का ठाकुर नायक, द्रौपदी की लाज निवाज, उदाहरण जय जयकार करता है। देखो यहाँ पे कोटि ब्रह्मांड का ठाकुर किसको बताया, श्री कृष्ण भगवान को बता रहे। और द्रौपदी जी की लाज किसने बचाई, देख लो चिरन के समय वो भी लिखा है। प्रहलाद की जिन रखाए, हरनाक से दियो संत चढ़ाए। देख लो ये सब पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, और आप ये भी पढ़ लो अजामिल जी वाला, जो अजामिल जी ने उत्तर के बहाने नारायण बोला था। देखो अजामिल वेसवा तर तारे, बाल्मीक तारे बंटवारे, बत्सल कृपा कृपा निधि कारण करना विदाता, हरि हरि धारे को माधव मुरली, मुरली मनोहर माधव आदव संत जना का आज्ञा, आदि संत सुख दाता। ये सब पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, देखो ये सब भगवान का उन्हीं का नाम है, श्री कृष्ण भगवान का ही नाम सब। ठीक है, देख लो ये पूरा पूरा पढ़ लेना अच्छे से एकदम। ये देखो हरि चंद हरि कृष्णा मनोहर सगल ब्रह्म पसराता है। ठीक है, सभी ग्रंथों में, सभी पुराणों में श्री कृष्ण भगवान को ही परमात्मा बताया है। ये रहस्य आपको मिलेगा। ऐसे बीच बीच से पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो ग्रंथ को पढ़ोगे उसमें उनको ही श्रेष्ठ बताया है। पुराणों में जो पुराण पढ़ोगे उनको श्रेष्ठ बताया है, लेकिन रहस्य भी रहता है, उसको समझो। धन्यवाद।